अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा वर्कशीट थी एल्केन की, जो आप लोगों को मैंने दी थी। कुछ क्वेश्चन थे ताकि जो है कुछ फ्लो बन जाए इसमें। इसमें पहला जो क्वेश्चन है दैट इज इफ वन वॉल्यूम ऑफ गैस आउट ऑफ दीस, इन गैसेस की बात कर रहा है, रेट विद 5 मोल्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटा आपको ये बात बताई थी कि जो वॉल्यूम रेशियो होती है वही मोल रेशियो होती है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन एक ऐसा है जिसका 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन के 5 मोल से रिएक्शन कर रहे हैं। तो आपको इसको चेक करना है। चेक करने के लिए अगर मैं इसकी कंबशन करूं, यू नो वेरी वेल कि क्या होने वाला है इसमें। तो इसकी भी कंबशन कर देते हैं। तो इसमें बन जाएगा आपके पास, एक बन जाएगा CO2 और दो बन जाएंगे वाटर। क्योंकि आपको बताया था कि जितने कार्बन होते हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसका हाफ वाटर बनता है। स्पेस के ऊपर अगर ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करें तो हमारे पास यहाँ पे दो आ जाएंगे। तो दिस इज नॉट एन आंसर। हमें 5 मोल्स चाहिए इसके। दूसरे वाले में फिर ऑक्सीजन लगाई हमने। इस केस में हमारे पास दो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे क्योंकि कार्बन दो है इसमें, और हाइड्रोजन बनेंगे हमारे पास तीन वाटर बन जाएंगे हमारे पास। ठीक हो गया जी। तो इस केस में हमारे पास बन जाएगी 3.5। अब देखिए गौर से, इसको गौर से अगर देख लें आप लोग कि ये एल्केन है, ये उसका सेकंड मेंबर है, ये उसका थर्ड मेंबर है, सारे के सारे एल्केन है। तो हमें जो है ज्यादा क्वारी करने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि हर एडजेसेंट मेंबर में CH2 का जब डिफरेंस आएगा किसी भी होमोलॉगस सीरीज में तो 1.5 से ऑक्सीजन इंक्रीज करेगी। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगी आपके पास, यहाँ से जब आप यहाँ पर आए तो आपके पास 1.5 इंक्रीज कर गई। तो देखिए आपके पास वही आंसर आ रहा है। यहाँ से जब यहाँ पे जाएंगे आप लोग तो ऑक्सीजन जो है इसमें 1.5 इंक्रीज कर जाएगी। इसका आंसर 5 बन जाएगा। आंसर आपका C बन जाएगा। इसमें एक की बैलेंसिंग करके हम उसको सबको ले जा सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि मीथेन फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज एल्केन, बॉइलिंग पॉइंट इसका इतना है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला बॉइलिंग पॉइंट अदर एल्केन, दूसरे का फार्मूला क्या होगा। अब उसने जब वर्ड यूज किया है कि एल्केन, तो आपको चेक करना है कि CnH2n+2 इनमें से कौन सा है। तो ये एल्कीन है, ये एल्केन है, ये भी एल्कीन है और ये एल्केन है। तो आपके पास आंसर अगर बन सकता है तो ये दो बन सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगर मीथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपके पास -161 है, तो आपको पता है कि आपके पास मैथ्स में आपने पढ़ा होगा या स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर बात याद है आपको, तो आपके पास यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर प्लस में स्केल चलता है, यहाँ पे नेगेटिव में चलता है। अगर आपके पास 161 है मीथेन का, तो जो नेक्स्ट मेंबर आएगा कोई भी, C2 हो जाए या C3 हो जाए, तो उसमें आपके पास इसका बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। इसका ज्यादा का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि -150 जो है ये ज्यादा है। ठीक है, तो नेगेटिव स्केल चल रहा है, इस तरीके से यहाँ पर -10 आ जाएगा, तो इस तरीके से इंक्रीज चल रहा होगा। तो आपके पास इससे ज्यादा जो है आपके पास ये तो कम है। दिस इज करेक्ट। ज्यादा की तरफ मूव करेंगे इस डायरेक्शन में तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है। अच्छा जी, which property of alkane will not increase with relative molecular mass। तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज करता है। फ्लेमेबिलिटी का मतलब होता है आग लगना। तो देखिए फ्लेमेबिलिटी जो है आपको बताया था कि फ्लेमेबिलिटी जो है वो कम होगी। पेट्रोल को जल्दी आग लगती है, C8 होता है, और डीजल जो है C18 होता है, उसको देर से आग लगती है। तो जिस तरीके से कार्बन का नंबर बढ़ेगा वो गैस से सॉलिड की तरफ मूव करेगा, मतलब जो उनकी फिजिकल स्टेट है वो चेंज होती जाएगी, तो आग लगने की जो सलाहियत है वो कम होती जाएगी। दिस विल डिक्रीज, ये इंक्रीज करेगा पहला वाला, ये डिक्रीज कर जाएगा। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा एंड विस्कोसिटी, थिकनेस होती है, ये भी इंक्रीज करेगी। आपको पता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है इट्स अ मोर विस्कस देन पेट्रोल, क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल में कार्बन का नंबर ज्यादा होता है। होमोलॉगस सीरीज एल्केन की बात हो रही है, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन चेन थ्रू देयर जनरल फार्मूला इज दिस वन, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है जी। दे आर अनसैचुरेटेड, ये बात भी गलत होगी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं इनमें, तो ये वाली बात भी गलत होगी। दे टेक पार्ट इन एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन आपके पास करते हैं कौन, एल्कीन करते हैं, एल्कीन अंडरगो करते हैं, तो ये वाली बात भी गलत होगी। तो आपके पास पहला जो है इसका आंसर होगा। इसके बाद मिक्सचर ऑफ 4 गैसेस, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इनको कूल किया और लिक्विड बन गया। व्हिच कंपाउंड मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन दिस ड्रॉप, सबसे पहला जो लिक्विड बनेगा वो कौन होगा। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा वो जल्दी लिक्विफाई हो सकता है। सही है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सबके गैसेस है ना ये, तो गैसेस इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नेगेटिव में होंगे। बॉइलिंग पॉइंट्स जो इनके फिर नेगेटिव में होंगे। तो
इनमें से इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, फिर इसका हाई हो जाएगा, फिर इसका और हायर हो जाएगा, और फिर इसका बाद ये हाईएस्ट हो जाएगा। अब आप किसी चीज से अगर इसको कूल करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। तो इनमें से ब्यूटेन विल बी द आंसर, क्योंकि मीथेन जो है वो ऑलरेडी जो है ये सारी की सारी वैसे गैसेज होती है, आपको बताया था C1 से C4 तक जो है गैसेज होती है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो जल्दी लिक्विफाई हो सकता है, वो जल्दी अपनी स्टेट चेंज कर जाएगा कूल करने पे। कंपाउंड X एंड Y बोथ आर एल्केन्स। X का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन Y, अच्छी बात है जी। X का अगर ज्यादा है तो X का फिर कार्बन का नंबर भी ज्यादा होना चाहिए, और दोनों एल्केन भी होने चाहिए। पहले हम एल्केन को चेक कर लें, जिनमें से पहला वाला जो है एल्केन नहीं है, ये एल्केन नहीं है, एल्कीन है। अच्छा, ये एल्केन है, ये भी एल्केन नहीं है, और ये एल्केन है। तो हमारे पास ए और डी सी तो वैसे ही कटते हैं। अब एक्स का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, उसने बताया आपको, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। इसका मतलब इसका नंबर ज्यादा होना चाहिए, इसका नंबर कम होना चाहिए। हमारे पास आंसर अगर आएगा तो आंसर तो बी या फिर डी में से ही आएगा। तो आप देख लें कि किसका ज्यादा किसका कम। इस केस में आपके पास C9 का ज्यादा होगा और इसका कम हो जाएगा, तो आपके पास आंसर भी यही बन जाएंगे, डी बन जाएगा इसमें। तो वाई का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और सॉरी एक्स का, और वाई का कम होगा। मीथेन फर्स्ट मेंबर है हम लोगों की सीरीज का, सेकंड मेंबर इथेन है। इथेन के लिए कौन सी बात सही है? इथेन हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस वन गलत हो गया, क्योंकि इसका फार्मूला होगा 2n+2 मतलब 6 होना चाहिए। इथेन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मीथेन, ये बात वाली बात सही है उसमें, क्योंकि कार्बन का नंबर ज्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सेम इथेन हैज अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज मीथेन, नो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ये है, जबकि इसका जो है ये है, ये गलत हो गया। इथेन हैज केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी सिमिलर टू मीथेन, क्योंकि एक ही सीरीज के हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो 2 and 4 इज द आंसर, सी आंसर बन जाएगा इसका। Which statement about the properties of propane and hexane is correct? प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं। प्रोपेन का जो फार्मूला है दैट इज C3, H जो है 2 से 2 डबल से 2 ज्यादा होंगे मतलब 8 हो जाएगा, जबकि इसका जो होगा दैट इज C6 होगा, और फिर ये 14 हो जाएगा। अच्छा, प्रोपेन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये वाली बात तो गलत हो गई। प्रोपेन हैज अ हायर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये वाली बात भी, मास उसी का ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे। प्रोपेन हैज मोर आइसोमर देन हेक्सेन, जिसका नंबर जितना ज्यादा होता है, कार्बन का नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी अरेंजमेंट उतनी ज्यादा पॉसिबल हो सकती है। तो हेक्सेन के आइसोमर ज्यादा होंगे, ये वाली बात भी गलत है। प्रोपेन इज मोर फ्लेमेबल, देखें जिसका बताया था कार्बन का नंबर कम होगा तो मोर फ्लेमेबल होगा, ये आंसर हो गया इसका। Which statement about alkane is correct? alkane के लिए कौन सी बात सही है? Ethane react with chlorine, addition reaction, addition reaction तो alkane नहीं करते, ये तो alkene करती हैं, ये वाली बात गलत है। Propane has a higher boiling point than butane, तो ये जो कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि C3H8 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा C4 and H10 से, तो ये वाली बात भी गलत है, C4 का ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन दैट कंटेन 99 कार्बन हैज दिस मच हाइड्रोजन, चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास ये 99 हो तो H हो जाएंगे, इसका डबल और 2 ज्यादा करने होंगे आपको, तो 99 का डबल हो जाएगा 198, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 200 बन जाएगा। तो ये वाली बात सही है। देयर आर 3 आइसोमर्स ऑफ दिस, तो इसको जो है चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना फिर हम आइसोमर पे जाते हैं। तो ये एल्केन था, फिर नेक्स्ट उसमें जो है एल्कीन की वर्कशीट जो है करवाते हैं।